ओम नमो आदेश शिव गोरख आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको तंत्र से कौन बचा सकते हैं। जो आपके सबसे निकट की शक्ति हो, सबसे सरल शक्ति हो और सात्विक शक्ति है, जो आपको बिल्कुल आराम से तंत्र मंत्र से बचा सकती है। उसके लिए यह वीडियो पूरा बनाया गया है। यदि आपके भीतर 1% भी बुद्धि है, आपके भीतर दिमाग है, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि यह वीडियो आपको क्या समझाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं अक्षय त्रिपाल की, जिन्हें नगरखेड़ा भी कहा जाता है। पूर्वांचल की तरफ इनको डी बाबा कहा जाता है, बिहार में, पूर्वांचल में, नेपाल में। और ब्रज के क्षेत्र में इनको भूमिया भूमिया भी कहा जाता है। जयपुर, अलवर, राजस्थान के इस हिस्से में भूमिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, यहाँ पे इनको नगरखेड़ा ग्राम देवता भी कहा जाता है। कई जगह पर इनको भैरव भी कहा जाता है दक्षिण भारत की तरफ। तो यह एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बड़ी आसानी से बचा सकती है। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आखिर नगरखेड़ा होते कौन है। तो मित्रों, भगवान शिव ने जब गणराज्यों की स्थापना किया तो उस समय उन्होंने अक्षेत्र की शीतला का पद स्थापित किया, मसाणी का पद स्थापित किया, काली का, सायर का, वीरों का पद स्थापित किया, थान का, ब्रह्म का ये पद स्थापित किया। उसी के अंतर्गत जो भी गांव बसा गया वहाँ पर एक खेड़ा का पद तय किया गया, जिसको गांव का मुखिया भी कहा जा सकता है, तंत्र की भाषा में सरपंच भी कहा जा सकता है, उस गांव का प्रधान भी कहा जा सकता है। वह नगरखेड़ा होता है, यानी कि अक्षय त्रिपाल देवता होते हैं। इनको स्थान देवता भी कहा जाता है। तो यह स्थापना भगवान शिव के तंत्र के अंतर्गत हुई है। और अब हम जानते हैं कि अक्षय त्रिपाल आखिर होते कौन हैं। तो ये जो नगरखेड़ा होते हैं ना, यह वीर होते हैं। उस गांव का कोई भी वीर पुरुष जो कि युद्ध स्थल पे मृत्यु को प्राप्त हुआ, युद्ध लड़ते हुए मारा गया, ऐसे व्यक्ति वीर के पद पर चले जाते हैं। और जो वीर के पद पर चले जाते हैं उन्हीं को अक्षय त्रिपाल का पद मिलता है। अब गांव के यह अक्षय त्रिपाल है। यह पद बार बार बदलता जाता, क्योंकि जो एक बार इस पद पर होता है उसका मुक्ति का समय आ जाता है या नए जन्म का समय आ जाता है। तो फिर दूसरा व्यक्ति जह उस योग्य होता है, वह वीर के रूप में होता है, वह अक्षय त्रिपाल के पद पर तैनात हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इनकी शक्तियाँ क्या है, इनकी पावर क्या है। तो मित्रों, इनकी पावर अपने क्षेत्र में तो देखिए सबसे अधिक पावर इनकी ही है। जैसे एक कोतवाली के कोतवाल, एक थाना के एसएचओ, एक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, वह पद इनके पास होता है। गांव के मुखिया के पद पर यह है। कोई भी शक्ति इनकी मर्जी के बगैर आपके गांव में घुस ही नहीं सकती है, आपके क्षेत्र में घुस ही नहीं सकती है। यह पूरे क्षेत्र के अक्षय त्रिपाल होते हैं। तो इनकी पावर सर्वमान्य है और सबसे शक्तिशाली पावर है एक गांव के मुखिया के तौर पर। अब कोई भी शक्ति हो, कितना भी बड़ी शक्ति हो, जब वह बॉर्डर पर आएगी गांव की, तो यह उनको रोक लेते हैं। उनके कागज चेक होते हैं, जैसे कि उनसे पूछा जाता है, भाई तू कौन है, कहाँ से आया है और किसके घर जाएगा। अब वह शक्ति अच्छी है या बुरी है, उसे अक्षय त्रिपाल को बताना ही पड़ता है, क्योंकि तंत्र में शक्तियाँ एक दूसरे से टकराव मोल नहीं लेती हैं। आपके पास जो पद है, जो वरदान है, उसका शक्तियाँ सम्मान करती हैं। मनुष्य तो आजकल सम्मान नहीं करते हैं अपने मुखिया का, न प्रधान का, यहाँ तक कि अपने माता पिता का, बड़े भाई बहन का भी सम्मान नहीं करते। लेकिन शक्तियाँ आपकी तरह गिरी हुई नहीं है, नीच नहीं है, वह अपने पद का सम्मान करते हैं। तो कोई भी बड़ी शक्ति अक्षय त्रिपाल की मर्जी के बगैर आपके गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है। अब आपसे गलती क्या हो जाती है वह मैं बता देता हूँ। बाहर की किसी भी शक्ति से अक्षय त्रिपाल को उनको रोक सकते हैं, लेकिन आपके घर के अंतर्गत एक शक्तियाँ होती है, वह होते हैं आपके पितर और प्रेत। इनको मॉनिटर कुल देवी करती है, वह इनके बारे में सारी निगरानी रखती है। अब घर से बाहर निकलिएगा तो अक्षेत्र की जो मसानी है, चौक चौराहे वाली माता है, वह कंट्रोल करती है वहाँ के लोकल भूत प्रेतों को। ब्रह्म बाबा जो होते हैं, पीपल के पेड़ पर जिनका निवास है, वह उस क्षेत्र के भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं।
तो ब्रह्म बाबा, मसाणी, काली सायर, ये जितने भी पद हैं जो गांव के अंदर के पद हैं, अंदर की जो शक्तियां हैं, वह अक्षय त्रिपाल के अधीन ही चलती है। जैसे आपका भाई भाई का झगड़ा हो जाता है तो आप 2-4 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, गांव के मुखिया को बुला लेते हैं और तब कोई फैसला लिया जाता है। आप दोनों की विवाद को सुनकर फिर हल निकाला जाता है, तो उसमें मुखिया की भूमिका जो है अहम होती है। तो अक्षय त्रिपाल इस भूमिका में भी आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर आपके ही गांव की मसाणी, कोई ब्रह्म, कोई इस तरह की शक्ति, शमशान की शक्ति आपको पीड़ित कर रही है जो कि गांव की बॉर्डर के अंदर आती है, तो उसके लिए भी आप अक्षय त्रिपाल के पास जा सकते हैं। इनको भोग चढ़ाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपने गुरु का नाम लेकर अक्षय त्रिपाल से विनती कर सकते हैं कि हमें इस बाधा से आप बताइए। अब आप गलती क्या कर देते हैं वह मैं बता देता हूँ। जैसे आप बच्चे थे तब आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, पाला, शादी किया, सब कुछ आपका सेट किया, आपको घर दिया, विरासत दिया, खेत है तो खेत दिया, पशु है तो पशु दिया, संपत्ति थी तो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप हो जाते हैं जवान, आप लगे नौकरी करने, कोई व्यवसाय करने, कोई खेती करने, कुछ भी आप करने लगे हैं और 4 पैसे आप कमाने लगे हैं। आपके पिता अब बूढ़े हो गए हैं, अब वह आपके घर में एक कोने में लगा दिए गए हैं। उनकी न तो कोई पूछ होती है, न ही किसी कार्य में उनकी सहमति ली जाती है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपके भीतर एक घमंड आ गया है, कमाई का भी घमंड, तो आप उनकी सुनना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आपके पिता पुराने ख्यालों के हैं, पुराने विचारों के हैं, उनका ज़माना कुछ और था, उनको तो कुछ पता ही नहीं, आज का ज़माना कुछ और है, और आप लगे किसी पड़ोसी की साथ चलने। यानी कि कोई पड़ोसी है आपका, आप उसको अपना आदर्श मानना शुरू कर दे बजाय अपने पिता के। यानी कि कुछ भी काम करना है, आपको घर लेना है, शादी करना है, आपको कोई कार लेना है, कोई ज़मीन खरीदना है, कोई नौकरी करना है, कुछ भी आप काम करते हैं तो आप पड़ोसी की सलाह लेने लगे। आपके पिता बेचारे बैठे आपकी तरफ तकते रह जाए, देखते ही रह जाए कि यह क्या हो रहा है, मेरी औलाद किसी और को अपना बाप मान रही है। यही गलती आप भी करते हैं शक्तियों के संबंधित। आप देखिए, आप बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं, बड़े बड़े चौकियों पे जाते हैं, कभी बालाजी धाम, कभी खाटू धाम, कभी सालासर धाम, कभी मोहनराम के धाम, कभी वैष्णो देवी धाम, कभी उज्जैन धाम, कभी 4 धाम, कभी कहीं धाम, कभी वो धाम, कभी किसी गुरु के पास। आप हर जगह चक्कर काटते हैं, वहाँ गुरु बैठे बैठे कथावाचक आपको कथाएं सुनाते रहते हैं, कभी राम की, हनुमान की, कभी कृष्ण की, अर्जुन की, कभी वह सुनाने लग जाते हैं राधा की कथाएं आपको, कभी आपको शिव पार्वती की, लक्ष्मी की, काली की, इस तरह की स्टोरी सुनाकर आपका मनोरंजन करते रहते हैं ये कथावाचक। क्योंकि कथा सुनने से आपको बेटा कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि कथा जो होती है वह किताब में लिखी गई एक कहानी है, एक शायरी है, एक कविता है, कुछ भी है वह एनिवन, जिसको वह पढ़कर आपका कथावाचक आपको सुनाता है और आप ताली पीटकर मुंह लटकाकर अपना घर चले जाते हैं। क्योंकि पाक शास्त्र भी एक किताब है, यानी कि जिसमें हर तरह का खाना बनाना बताया गया है, उसके फार्मूला बताया गया है, प्याज कितना डलेगा, नमक कितना होना चाहिए, तड़का कैसे लगता है, सब्जी को कैसे डाले, कितना पानी डाले, कैसे उबाले, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप खाली उस किताब को पढ़ते ही रहे, खाली खाना बनाने की कोशिश न करें, या फिर आप खाना बनाने से संबंधित वीडियो देखते रहें, कथा सुनते रहें, कहानी सुनते रहें, मनोरंजन करते रहें और आप खाना न बनाएं, तो क्या लाभ है ऐसे कथा, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है जो आपने खाली सुना है और पढ़ा है लेकिन उससे आपने कुछ किया नहीं है। तो यह होता है। अब आप सलाह मानने लग जाते हैं दूसरे बड़े बड़े गुरुओं की, भक्तों की, कथावाचकों की, लेकिन आपका जीवन में कोई भी सुख का श्वास नहीं है, परमात्मा की कोई सुगंध, कोई तरंग, उसका कोई प्रकाश, कोई किरण आपके जीवन में महकी नहीं है। आप फूल की तरह खिले नहीं हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके। आपका मुंह आज भी लटका का लटका है, आप हर तरह से तंत्रों से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित है, आपकी कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, हर जगह दर्द, आर्थिक तौर पर आपको घाटा होता है, सामाजिक तौर पर आपका नुकसान होता है, शारीरिक तौर पर भी आप बिल्कुल बुरी तरह से पीड़ित है, आपका पैसा दवाइयों में, बाबाओं में, डॉक्टरों के पास जाता है। तो ऐसे कथावाचक गुरुओं का आपको लाभ क्या है भाई? वहाँ नौटंकी देखने जाते हो क्या? एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी मेरे को कमर में दर्द है, बैठा नहीं जाता पिछले 7 साल से। मैंने पूछा भाई आपके गुरु कौन है? तो उसने कहा मेरे गुरु तो फला फला व्यक्ति हैं।
अब उनके गुरु इतने बड़े हैं भाई, वो तो टीवी पे भी आते हैं। उन्होंने कभी माइक से मंत्र दे दिया था उनको, उसी मंत्र को जप रहे पिछले 15 सालों से, लेकिन 7 साल से वह बैठ नहीं पा रहे हैं। उनकी कमर में डिस्क में ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा बेटा आप क्या जाप करते हैं, क्या पूजा करते हैं, थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तो कोई पूजा वूजा तो करता नहीं हूँ, गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। मैंने कहा भाई अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो इसका मतलब आपके गुरु भी होंगे। उन्होंने कहा यह सही बात है, मेरे गुरु हैं, और गुरु भी बहुत बड़े हैं। इतने बड़े गुरु हैं कि उनके आसपास कोई ठहरता नहीं है। मैंने देखा कि उस व्यक्ति के भीतर अहंकार बोल रहा था कि मैं तो बहुत बड़े गुरु का शिष्य हूँ। मैंने उसे कहा बेटा इतने बड़े गुरु का शिष्य होने के पश्चात भी आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई भाई। अब वह व्यक्ति थोड़ा ठहर गया और बोला कि मेरे गुरु गद्दी नहीं लगाते हैं, वह तो कथावाचक है। तो मैंने बोला भाई गद्दी लगाना न लगाना वो अलग चीज़ है। जब आपके भीतर इतना बड़ा अहम है, अहंकार है कि मेरे तो गुरु बहुत बड़े हैं, ऐसे गुरु कोई दूसरा नहीं है, तो फिर आप अपने गुरु के पास जाके उनको बताइए अपनी समस्या। गद्दी नहीं लगाते कोई बात नहीं, बहुत बड़े गुरु हैं, उनके भीतर परमात्मा का कोई अंश तो होगा, कोई किरण तो होगा, कोई प्रकाश तो होगा, वह आपके सर पे हाथ रख के ठीक कर देंगे आपको। अब उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं। अंत में उसने यह कह के पीछा छुड़वाया कि मेरे गुरु तो बहुत बड़े हैं, उनके हजारों लाखों शिष्य हैं, अब उनके पास इतना टाइम थोड़ा है, वह हर व्यक्ति के लिए उसकी बात सुनेंगे, उसकी समस्याएं सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो वही बात हो गई है कि आपने पाक शास्त्र तो पढ़ लिया, खाना बनाने का वीडियो तो सुन लिया, कहानी तो सुन लिया कैसे नमक मिर्च डालना है, लेकिन आप खाना बना नहीं पाए हैं। ऐसे गुरु का फायदा क्या है भाई, यह बताइए, जो आपकी समस्या नहीं सुन सकता, आपसे कभी बात नहीं होती, पर्सनल रूप से आप मिल नहीं सकते, कभी आपसे फ़ोन पे बात नहीं होती, मैसेज पे बात नहीं होती, आपकी समस्या का उन्हें पता नहीं। उन्हें तो खाली ये पता है कि भाई हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए थे और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया था, यह चीज़ आपको बता दी। अब आपको क्या मिला, उस संजीवन बूटी का एक अंश तो आपके भीतर टपक जाता, जिससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाता, आप चलने फिरने लगते, बैठने लग जाते। अब उसने कहा जी देखिए और सारी बातें ठीक हैं, मैं मानता हूं कि मेरे गुरु बहुत बड़े गुरु हैं, मुझे कभी बात नहीं करते हैं, चीत नहीं करते, मेरी समस्याएं नहीं सुनते हैं, न ही हमारी समस्याओं के बारे में, यानी कि जीवन की किसी भी समस्या के बारे में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, आर्थिक तंगी में, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है कि बेटा ऐसा कर लो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो खाली देवताओं से नीचे की तो बात ही नहीं करते भाई, भगवान से नीचे की तो बात ही नहीं करते, शिव पुराण से, रामायण से, गीता से नीचे की तो बात ही नहीं करते। बैठे बैठे बोलते रहते हैं कि आत्मा अमर है, डरना नहीं चाहिए, कोई नहीं मरेगा, लेकिन इस व्यक्ति की कमर में दर्द है, इस पे तो उठा भी नहीं जा रहा। यह उस आत्मा अमर है शब्द को बार बार रटता रहे तोते की तरह, तो इसका तो दर्द ठीक नहीं होगा। इसको पता है आत्मा अमर है, सुन लिया है, इसने मान भी लिया है गुरुजी आपकी बात, लेकिन इसकी आत्मा कष्ट में क्यों है, क्यों रो रहा है इसका परिवार, क्यों इसके शरीर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, जीवन में क्यों इसके नरक आ गया है। 15 साल से आपका नाम जप करने के बाद भी यदि आप इससे 5 मिनट बैठा कर यह पूछ लीजिए बेटा तेरे जीवन में दुख क्या है, सुख क्या है, क्या तकलीफ है तुझे, खाली पूछ लीजिए, उसी से इसको थोड़ी सी शांति तो मिल जाए, तसल्ली तो मिल जाए कि इतने बड़े गुरु ने मेरे साथ बात किया। एक सेल्फी दे दीजिए भाई इसके साथ, आधा दर्द तो इसका वैसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि इसने मुझे कहा देखिए जी और बात सारी ठीक है, लेकिन गुरु के बारे में आप ये मत कहिए कि वो क्यों नहीं करते हैं आपका काम। अब भाई यह कहना भी अपराध हो गया है कि आपके गुरु आपको ठीक क्यों नहीं करते, आपकी समस्या क्यों ठीक नहीं करते, यह भी पाप हो गया है उनको बोलना। ऐसे ऐसे अंधविश्वासी, मूड, जड़ बुद्धि, मूर्ख बैठे हैं इस धरती पे लोग। अब कोई डॉक्टर है, मरीजों का इलाज कर रहा है और वो ठीक नहीं कर पा रहा है, ना ही अपने मरीज को टाइम दे पा रहा है, और मरीज कहे देखिए जी वो बेशक ठीक ना कर पाए, टाइम न दे पाए, दवाई न लगा पाए, इंजेक्शन ना दे रहे हैं मुझे, लेकिन उनके बारे में ऐसा मत बोलिए, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास इतना टाइम थोड़ा है हर किसी के लिए इलाज करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप उन कथावाचकों के, गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन आपके जो ग्राम के प्रधान है, जो आपके क्षेत्रपाल है, जो आपकी समस्या में आपके काम आ सकते हैं, जिनको पूज पूज के आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, वो लोग लाभ उठाते थे,
कभी बीमार नहीं होते थे, कभी तंत्र क्रिया से पीड़ित नहीं होते थे। 80-90 साल तक उनको दिखाई देता था, सुनाई देता था, वो चल सकते थे, काम करते थे, कोई भी बीमारी नहीं होती थी, न शुगर था, न बीपी था, न ये आजकल जो नई नई बीमारियां निकाल ली हैं कि वो गले में क्या होता है, भाई मुझे तो नाम भी नहीं पता इसका, डायरिया पायरिया क्या होता है गले में वो, और किसी को ये गर्दन में होता है, भाई मुझे बीमारियों के नाम नहीं पता ज़्यादा। गर्दन में भी होती है ना एक बीमारी जो आजकल सभी लोग बोल रहे, हाँ माइग्रेन, मुझे माइग्रेन है, किसी को थायराइड है, अभी याद आया थोड़ा थोड़ा मुझे, क्योंकि मैंने इन बीमारियों को कभी देखा नहीं है, न ही सुना है, न ही अनुभव किया, तो मुझे नाम का नहीं पता। तो उन लोगों के ये जीवन थे कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे, 80-90-100 साल तक वो ऐसे के ऐसे बने रहते थे। लेकिन आज आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, दिखाई नहीं देता, चश्मा चढ़ा हुआ है उनको 5 नंबर का, 6 नंबर का, चलते चलते उनको चक्कर आ रहे हैं, सीढ़ियों से 1-2 चक्कर काटना पड़ गया तो सांस फूल जाता है, कभी बीपी डाउन हो जाता है, कभी उनको सुनाई नहीं देता है। ये चीज़ें आपके बच्चों के साथ हो रही है। घर से जाते हैं पराठा खा के, स्कूल में जाते ही उल्टी कर देते हैं। तो यह सब चीज़ें आपने अपने जीवन को नरक अपने हाथों से बनाया है। यह वही बात हो गई, तो अपने पिता को तो पिता मानते नहीं, पड़ोसी को पिता माने बैठे हैं। यानी कि अपने क्षेत्रपाल, अपने डी बाबा, अपने नगर खेड़ा, दादा भैया, इनको पिता नहीं मान रहे हैं, जो कि रियल में आपके पूर्वज हैं। आप जाते हैं 200-200, 500-500, 1000-1000 किलोमीटर तक, एक पाखंडी बैठा है माइक लेके स्टेज पे, उसके पास जाते हैं आप और उसको अपना पिता मान के बैठ गए। अब जीवन में कष्ट आपके नहीं तो क्या पड़ोसियों के आएगा भाई। दूसरा, अब लड़का पढ़ लिख गया है, कमाने लगा है, गाड़ी ले लिया है उसने, चश्मा लगाता है, बालों को हिलाता हुआ अक्षय त्रिपाल के स्थान से गुजर जाता है, अक्षय त्रिपाल की तरफ देखता भी नहीं है। यह वही स्थिति है कि आप सुबह टाई लगा के, अपना कोट पहन के अपने काम पे निकलते हैं, लेकिन आपके पिताजी बैठे हैं बैठक में। आपको इतना भी समय नहीं है कि एक बार जाके बोल दूं कि हे पिताजी मैं अब नौकरी पर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। कुछ भी मत बोलिए भाई, खाली ये बोलिए मैं जा रहा हूँ पिताजी। इतने में भी उनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, उनको एक एहसास होगा कि भाई बेटा देखिए मेरी सुनता है, मानता है। वैसे ही आप गाड़ी से धूल उड़ाते हुए निकल जाते हो अक्षय त्रिपाल के स्थान से। अक्षय त्रिपाल बेचारे आपको तकते रहते हैं कि ये साला निकम्मी औलाद, नालायक औलाद पैदा हो गई है, पैसे तो कमाना सीख गया है, लेकिन इसको वही बात है ना, तमीज नहीं है, बदतमीज है। ऐसे में अक्षय त्रिपाल आपका साथ देना छोड़ देते हैं, और अक्षय त्रिपाल जिसका साथ देना छोड़ देते हैं, कोई भी गंदी शक्ति आके उसके घर में घुस सकती है, क्योंकि अक्षय त्रिपाल को आपसे कोई लेना देना नहीं है, दादा खेड़ा को आपसे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ आप उनके लिए। तो यह गलतियां आप कर रहे हैं भाई। जो परंपरा आपके 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ी से, 20-20 पीढ़ी से चली आ रही हैं, उनको दरकिनार कर दिया है आपने। आपको तो गुरु मिल गए हैं, धूर्त मिल गए हैं, जड़ बुद्धि जैसे आप है वैसा ही जड़ बुद्धि आपका गुरु है, तभी तो परेशान है ना। वरना इतने बड़े बड़े लोगों के सत्संग सुन के, इतने बड़े बड़े लोगों की कथाएं सुन के आपके जीवन में रत्ती भर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। आपने तोते की तरह रट दिया है हनुमान चालीसा को, तोते की तरह रट दिया है बजरंग बाण को, तोते की तरह विष्णु नाम को पढ़ते हैं आप, कवच का जाप करते, लेकिन 1% भी आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। आप जागरण करवा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, भगवत गीता की कथा करवा रहे हैं, संकट मोचक के पाठ करवा रहे हैं अपने घर में, फिर भी आपका जीवन नरक क्यों है। मांगलिक कार्य आपके जीवन में होते क्यों नहीं है, सब कुछ उल्टा ही क्यों होता है। इसका एकमात्र कारण है आप अपने पिता को तो ठोकर मार रहे हैं और भाड़े के देवताओं को यानी कि पड़ोसी को पिता मान रहे हैं, इसलिए आप पीड़ित होते हैं बेटा। अब आपका मान लीजिए कोई भी शक्ति है जिसके लिए आपने जप किया, तप किया, उसका पाठ किया, कुछ भी किया, वह शक्ति जब आपकी मदद के लिए आती है तो अक्षय त्रिपाल बॉर्डर पर ही उसको रोक लेते हैं, ग्राम के बॉर्डर पर, सीमा पर, और कहते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी, हे श्री कृष्ण जी, हे राम जी, हे देवी माता, जिसके घर आप जा रही है वह तो मुझे ही अपना नहीं मानता, वह तो मेरा ही नहीं हुआ है, वह आपका क्या होगा। और शक्तियाँ अधीन हैं वचनों के। अक्षय त्रिपाल के पद का, उनकी मान मर्यादा का शक्तियाँ सम्मान करेंगी और वहीं से वापस लौट जाते हैं सभी देवता, आपको कोई मदद नहीं मिलता है। और गंदी शक्ति जब आती है तो अक्षय त्रिपाल पूछते हैं, हाँ भाई किसके घर जाना, तो वह आपका नाम लेती है तो वह जाने देते हैं।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।